हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद ब्रेन ट्रेनर में। साथियों, मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ कि हमारे स्कूलों में जो प्रोग्राम चल रहा है सेल्फ स्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस का, जिसमें हमको ये 6 कॉमिक बुक मिली हैं। इनको हमें बच्चों को लाइन से ही उनके नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ाना है और इनके बारे में हमें बच्चों को डेली कुछ ना कुछ बताना है और इसके बारे में हमें एक रजिस्टर भी बनाना है जिस पे लिखना है। साथियों, कुछ लोगों की ट्रेनिंग जो है अभी चल रही है या अभी ख़त्म हुई हैं, तो वो लोग थोड़ा सा परेशान हैं, सोच रहे हैं कि हम अब इतने दिनों बाद ट्रेनिंग हुई है तो हम कैसे करें, इसको मैनेज करें, अपने स्कूल में हम क्या करें। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि चूँकि आपकी ट्रेनिंग अभी अभी हुई है, तो जब भी आपकी ट्रेनिंग हुई है आप अपने विद्यालय जब भी जाइए उसको उसी दिन से अपने विद्यालय में लागू करिए। कितनी भी कहानियाँ हो चुकी हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप जब विद्यालय जाइए तो कहानी नंबर 1 से ही शुरू करिए। और ये ट्रेनिंग जो है विद्यालय में सारे टीचरों को कराई जा रही है, तो वो इसलिए कराई जा रही है जब आप जिस भी क्लास में हो तो आप कोई भी एक कॉमिक बुक बच्चों को सुना सकते हैं या उस पर कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। आपको बच्चों से एक्टिविटी करानी है, जैसे आपको पोस्टर बनवाने हैं या आप रैली निकलवा सकते हैं या आप उनसे कोई नाटक करवा सकते हैं या वाद विवाद करवा सकते हैं। तो आप कोई भी एक्टिविटी अपने विद्यालय में बच्चों से करवा सकते हैं। आपको उनको कहानी सुनानी, और हर कहानी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर कहानी जो है वो किसी ना किसी उस पर आधारित है। जैसे हमारी ये पहली कहानी है आधा फूल और खजाने का नक्शा, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप पर आधारित है। और साथ ही एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। पहली बात तो आपको कहानी नंबर वाइज सुनानी है। दूसरी बात कि जब आप करैक्टर बताएंगे बच्चों को, किटी, अदरक, तारा, तो आप किटी की क्लास तो बताएंगे, तारा की क्लास बताएंगे, लेकिन जब जहाँ अदरक का बता रहे होंगे वहाँ पे आपको अदरक की क्लास के बारे में बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बताना है। सिर्फ आप बच्चों को अदरक का नाम बताएंगे, उसकी उम्र बताएंगे और गुण के बारे में बताएंगे कि अदरक उम्र 15 साल, गुण 1 नंबर का जुगाड़ू, अदरक के पास तरकीब की भरमार है। आप सिर्फ इतना बताएंगे, बिल्कुल भी उसकी कक्षा के बारे में बच्चों को नहीं बताएंगे क्यों पे निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप बच्चों को बिल्कुल भी अदरक की क्लास के बारे में नहीं बताएंगे। साथियों, हर कॉमिक बुक के पीछे एक्टिविटीज़ दी हैं, ये एक्टिविटीज़ आप बच्चों से कराइए, किसी पेपर पे कराइए या कहीं जिस चीज़ पे भी आप करवा रहे हैं, चार्ट पे करा रहे हैं, उनको आप कलेक्शन करके रखिए, जिससे कोई भी आपके विद्यालय अगर आता है तो आपसे वो पूछेगा आपने क्या करवाया है, या बच्चों से वो पूछ सकता है। इसीलिए बच्चों को भी कहानी का नाम मालूम होना चाहिए और हर कहानी का एक उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य के बारे में बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे खजाने का नक्शा जो कहानी है वो जेंडर स्टीरियोटाइप पर है, और हमारी जो बदलीपुर के चीते हैं वो आदर्श रूप पर आधारित है। जो हमारी बदलीपुर के चीते कहानी है वो आदर्श रूप पर है। और मैं इसके खजाने का नक्शा कहानी के बारे में बता चुकी हूँ कि आपको कैसे लिखना है। आज मैं बदलीपुर के चीते के बारे में बताऊंगी। साथियों, आप एक रजिस्टर भी बना सकते हैं या आपको शिक्षक जो संदर्शिका मिली है उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से रजिस्टर बना रखा है और इस पे देखिए मैंने आधा फूल और खजाने के नक्शा के बारे में पहले सप्ताह का कार्यक्रम लिख रखा है और मैं इसके बारे में आपको बता भी चुकी हूँ। हाँ साथियों, देखिए ये प्रथम सप्ताह का था और ये मैंने द्वितीय सप्ताह का कार्यक्रम लिख रखा है, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और आज मैं आपको आधा फूल और बदलीपुर के चीते के बारे में बताऊंगी। ये मैं तृतीय सप्ताह में हमको कहानी बच्चों को सुनानी थी और इस पर हमें काम करना था, तो मैंने पूरे हफ्ते का कार्यक्रम एक उसमें लिख रखा है। देख लीजिए मैंने कैसे कर रखा है। ये हमारी जो आधा फूल और बदलीपुर के चीते हैं ये आदर्श रूप पर आधारित है। तो मैंने इसमें लिखा है आज दिनांक 20/8/2022 दिन शनिवार को सभी बच्चों को समूह बनाकर सेल्फ स्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आधा फूल और बदलीपुर के चीते किताब की कहानी का वाचन बच्चों के समक्ष किया गया और उसके उद्देश्य आदर्श रूप पर चर्चा की गई।
प्रार्थना सभा में प्रतिदिन किन्हीं 2 बच्चों द्वारा कहानी के मुख्य संदेश आदर्श रूप में संबंधित अपने अनुभव के बारे में बात की गई, जिसमें बच्चों ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। बच्चों को रंग, रूप और गुणों के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करना पर गतिविधि कराई गई तथा बाजार में रंग रूप के निखार के लिए उपलब्ध उत्पादों से होने वाले नुकसान पर चर्चा की गई और गुणों को सर्वोपरि रखने की सलाह बच्चों को दी गई। पुस्तकालय के पीरियड में बच्चों द्वारा बदलीपुर के चीते कॉमिक बुक का अध्ययन या पठन किया गया। साथियों, इस तरीके से आप पूरे हफ्ते का कार्यक्रम एक साथ लिख सकते हैं। मैं इसके आगे और आपको अपने वीडियो में बताते रहूँगी कि आपको किस तरीके से लिखना है, रजिस्टर मेंटेन करना है। आप चाहें तो अपनी जो शिक्षक संदर्शिका आपको मिली है उसमें भी लिख सकते हैं। साथियों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों को शेयर करिएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्ते, बाय।